Afgan göçmen dalgasıyla accept anybody interferes. How it changed the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर पर भारत की हट दर्मी, भारत की गुंडागर्दी को ख़त्म करने का वक्त आन पहुँचा। दुनिया के 3 बड़े मुस्लिम ममालिक कतर, टर्की, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। कतर के अमीर शेख तमीम तुर्की पहुंच गए, भारत के ख़िलाफ़ प्लान तैयार कर लिया। कतर, टर्की, पाकिस्तान का बड़े ख़तरनाक हथियार बनाने का फ़ैसला। तुर्की, कतर, पाकिस्तान का भारत के ख़िलाफ़ आखिरी मार्का लड़ने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जल्द टर्की, कतर का एक साथ दौरा करने वाले हैं। तीनों ममालिक मिलकर भारत कश्मीर के ख़िलाफ़ अपनी आखिरी मार्के का ऐलान करेंगे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की के जंगी तैयारे किस कोर मुल्क में घुसकर तबाही मचा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत की बर्बादी का वक्त आन पहुंचा। भारत कितने सालों से जो कश्मीरियों पर जुल्मों बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, इसके ख़ात्मे का वक्त आन पहुंचा। दुनिया के 3 बड़े मुस्लिम ममालिक ने भारत पर कारी ज़रबें लगा दी। रजब तैयब एर्दोगान, तमीम बिन हमद अल सानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कौन कार्रवाई करने का फ़ैसला सामने आ गया। तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि भारत ने 70 सालों से कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। हम भारत को ख़बरदार करते हैं कि वो फ़ौरन कश्मीर पर अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, वरना दमादम मस कलंदर के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान या कश्मीर पर किसी भी किस्म का हमला किया तो हम अपनी कमांडर फ़ौज पाकिस्तान एयरबेस पर पहुंचा देंगे। दूसरी जानिब कश्मीरी तनहा नहीं, टर्क तुम्हारे साथ है, तैयब एर्दोगान का दबंग ऐलान। इतलात के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर कश्मीरियों के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर का दर्द हमारे वजूद का दर्द है। अगर इस मामले पर सब खामोश भी हो गए तब भी तुर्की जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहेगा। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि टर्की हर मज़लूम के साथ खड़ा है, कश्मीरी तो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुर्की इनको परेशानी में तनहा छोड़ दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वहाँ हर कोई खामोश है तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। तुर्की आज भी अपने तारीख़ी किरदार अदा करते हुए मुल्की शनाख्त की तमीज़ किए बगैर मज़लूम के साथ खड़ा है। दुनिया भर में आज टर्की के सबसे ज़्यादा मज़लूमों की मदद करने वाला मुल्क कहलाता है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमारे और मुल्क के दरवाजे हर मज़लूम के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को सालों से दरपेश मुश्किलात हाल ही में उठाए गए यकतरफ़ा इक़दामात से मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। ये मसला मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पहले से ही मुश्किल हालात में कश्मीरियों से आज़ादी और हासिलशुदा हकूक़ को छीनना किसके मफाद में नहीं होगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि टर्की मसला कश्मीर को इंसाफ, अमन और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाने के मौक़ों पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों और पाकिस्तान और भारतीयों की सलामती के लिए इस मसले को झड़पों या जंग से नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई को बुनियाद बनाते हुए मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि दुनिया को आलमी सतह पर नाइंसाफ़ी का सामना है, जिसकी वजह से दुनिया में क़ुव्वत और इक़्तिदार हासिल करने की सरकशी शुरू हो जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया के मुस्तक़बिल को सिर्फ 5 ममालिक के हाथों में नहीं दिया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कश्मीर और कश्मीरियों का मुहासरा जारी है। 8 मिलियन अफराद बदकिस्मती से आज भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम जल्द तुर्की, पाकिस्तान और टर्की, पाकिस्तान, कतर एक साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जल्द कतर पहुंचने वाले हैं। एर्दोगान के दोहा के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर दिफ़ा ने इस्तकबाल किया है। सदर एर्दोगान ने कतर पहुंचने के बाद कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात की है और आलमी मसाइल के बारे में गुफ्तगू और तबादला ख़्याल किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका दिफाई तनसीबात पाकिस्तान भी इश्तराक कर सकता है। पाकिस्तान, कतर और तुर्की दिफा से मुतल्लिक़ फ़ौजी आलात की तैयारी के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकते हैं।
انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو اسٹریٹجک شراکت دار تصور کرتا ہے، ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر دہشت گردی کے لیے تربیتی اکیڈمی قائم کرے گا اور وہاں تربیتی کورسز کے لیے پاکستانی تربیتی کاروں کی خدمات اور مہارت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ دورہ قطر کے دوران LNBG کے زبردست معاہدے ہوئے ہیں۔ پاکستان، قطر اور ترکی دفاع سے متعلق عسکری ساز و سامان کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ قریبی اتحادی اور برادر ریاست کی حیثیت سے پاکستان پر انحصار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر تصور کرتا ہے۔ ان تعلقات کو اولین حیثیت دیتے ہوئے اس ضمن میں ہر کاوش بروئے کار لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے گزشتہ دورہ قطر میں بڑے معاہدے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی، پاکستان، قطر کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تابڑ توڑ کارروائیاں نہ کی گئیں تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مودی 70 سال سے کشمیریوں کے خلاف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بھارت کی ہٹ درمی ختم کرنے کے لیے ہم تینوں ممالک عبرتناک سبق سکھانے کے لیے مودی کو تیار ہیں۔ بھارت کے خلاف ترکی، قطر، پاکستان کا بڑا پلان سامنے آ چکا ہے۔ قطر، ترکی، پاکستان کے بڑے خطرناک ہتھیار بھی بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ترکی، قطر، پاکستان کا بھارت کے خلاف آخری معرکہ لڑنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جلد قطر، ترکی ایک ساتھ دورہ کریں گے اور تینوں ممالک مل کر بھارت کشمیر کے خلاف آخری معرکے کا اعلان کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی کے جنگی طیارے کس ملک میں گھس کر تباہی مچا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی بربادی کا وقت آن پہنچا ہے۔ بھارت کتنے سالوں سے جو کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا۔ دنیا کے 3 بڑے مسلم ممالک نے بھارت پر کاری ضربیں لگا دیں۔ طیب اردغان، تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف پاکستان کا ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ نریندر مودی بھارت سے بھاگنے کے منصوبے میں لگا ہے۔ نریندر مودی نے کہا ہے کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ بھارت تیار ہو جائے ان تینوں ممالک کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ترکی کے خطرناک جنگی طیارے تباہی مچا رہے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کشمیریوں کی آواز بن جائے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ترکی پیچھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ملک ایک ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔